वीडियो में पॉइंट पर आने से पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। सनी देओल की जाट देखी या नहीं? देखी हो तभी इस वीडियो में आगे बढ़िएगा, नहीं तो फिल्म देखने के बाद इसे देखिएगा, क्योंकि शुरू के 2 मिनट में एक बड़ा स्पॉइलर है और हम हैं आपके पक्के वाले दोस्त, इसलिए स्पॉइलर्स नहीं देना चाहते। सिर्फ जाट देखने वाले लोग ही इस वीडियो को देखें, बाकी लोग जाकर पहले जाट देखें या जाट का रिव्यू देखें। आपके भाई ने किया है। बहरहाल, प्रचार और स्पॉइलर अलर्ट के बाद आगे बढ़ते हैं। जाट में सनी देओल ने सभी को तबीयत से कूटा है। फिल्म में एक सीन है जहां वो इडली खा रहे होते हैं, एक आदमी के धक्के से वो गिरती है। सनी चाहते हैं कि वो आदमी उनसे सॉरी बोले, तो जाट पहले प्यार से कहता है, रिक्वेस्ट कहता है कि भैया सॉरी कह दीजिए, लेकिन उन भाई साहब के पास भी अकड़ थी, वो माने नहीं। सनी पाजी की खोपड़ी सनक गई। उन्होंने उन भाई साहब एंड कंपनी की कुटाई कर दी, ऐसी मार मारी कि तौबा तौबा का मुकाम हो गया। मार खाकर भाई साहब ने बोला कि तुम जानते नहीं हो हम किसके आदमी हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देंगे। उन्हें यानी किसे? राम सुब्बा रेड्डी को। अब अपना हीरो राम सुब्बा रेड्डी के पास पहुंचता है, उससे कहता है सॉरी बोल। वो भी सॉरी नहीं बोलता। सनी घातक देओल उसे भी धुन के रख देता है। अब की बार राम सुब्बा रेड्डी डायलॉग मारता है, कहता है कि तूने मेरे इलाके में आकर मुझे ही कुत्ते की तरह मारा, ये बात मेरे भाई को पता चली तो वो तुझे सड़क पर काट देगा। उसका भाई कौन है? अगर आपने फिल्म देखी है तो आप जानते ही हैं। इस एक सॉरी के चक्कर में सनी देओल का किरदार सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता हुआ रणतुंगा की लंका तक पहुंच जाता है, और उसके बाद जो होता है वो बताने की जरूरत है नहीं। लफड़ा इडली खाते वक्त शुरू हुआ था, वही सॉरी बोलकर खत्म किया जा सकता था। चलो मानते हैं वो लड़का गर्म खून था, सॉरी नहीं बोला, लेकिन राम सुब्बा रेड्डी को तो जरूर ही बोल देना चाहिए था। बिना मतलब सनी पाजी से इतनी मेहनत करा दी। तो असली खेल राम सुब्बा रेड्डी और उसके गुर्गों के यहाँ से ही शुरू होता है। उससे पहले तो सब ऐसे ही चल रहा था। और ये राम सुब्बा रेड्डी का किरदार निभाने वाले शख्स है कौन? आज हम इन्हीं की कहानी जानने वाले हैं। ये रोल निभाया है फेमस साउथ एक्टर अजय घोष ने। कौन है अजय घोष? कैसा रहा उनका करियर? आइए जानते हैं। सिनेमा की चकाचौंध में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ चमकते नहीं, आंखों में गड़ जाते हैं। वो पर्दे पर आते हैं और दर्शक की चेतना में पैठ बना जाते हैं। ये वो कलाकार होते हैं जो सिर्फ अपने कैरेक्टर से नहीं, मौजूदगी से भी असर पैदा करते हैं। अजय घोष उन्हीं में से एक है। एक ऐसा नाम जो धीरे धीरे तमिल तेलुगु सिनेमा के गलियारों से निकलकर हिंदी फिल्मों की ओर बढ़ रहा है। वो भले ही फिल्मों में साइड रोल करते हो, हीरो ना हो, लेकिन कहानी के मूल में बैठे वो किरदार है जो सब कुछ बदल देता है। जाट भी उसका ही एक उदाहरण है। आंध्र प्रदेश के बापतला डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ती है वेटापाले। वहां के एक तेलुगु परिवार में पैदा हुए लड़के की ये कहानी है। नाम अजय घोष। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब परिवार तेलुगु था तो नाम बंगालियों जैसा क्यों है? यू आर अ गुड क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर भी गुड ही है, बल्कि वेरी गुड है। अजय घोष के पिता यूं तो एक किसान बताए जाते हैं, लेकिन उनकी सोच में क्रांति थी। वो एक पक्के कम्युनिस्ट थे। उन्होंने ही अपने बेटे का नाम रखा अजय घोष। क्यों रखा? क्योंकि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता कॉमरेड अजय घोष को वो बहुत मानते थे। उनके 3 बेटे थे और तीनों के ही नाम उन्होंने क्रांतिकारियों के नाम पर रखे। अजय कहते हैं, हमारे घर में नाम नहीं नजरिया दिया जाता था। यहाँ ये दिलचस्प फैक्ट अभी से बताते चले कि ये प्रथा अजय घोष ने भी आगे बढ़ाई है। उनके एक बेटे का नाम भगत सिंह है। खैर, टीन एज से ही अजय घोष का एक्टिंग की तरफ रुझान होना शुरू हुआ। कुछ नुक्कड़ नाटक किए, थिएटर में प्ले करना शुरू किया। बेसिकली वो एक स्टेज एक्टर थे जो सिनेमा में आए। उनका सपना शुरू से ही बड़ा पर्दा था। इस बीच कई पड़ाव आए। जब अभिनय को करियर बनाने की ठान कर हैदराबाद गए तो कुछ काम नहीं था, सपनों का बोझ था और जेब में सिर्फ उम्मीदें। एक आध जगह लिखा मिलता है कि उन्होंने ऑडिशंस के लिए एक होटल में वेटर की नौकरी की। दिन में लोगों को खाना परोसते और शाम को ऑडिशन देते। यानी फिल्म एक्टर के नसीब में पूरा फिल्मी संघर्ष लिखा हुआ था। खैर, उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें डीडी तेलुगु जैसे प्लेटफॉर्म पर न्यूज रीडर के रूप में काम करने का मौका दिया, जहां उनकी आवाज और प्रस्तुति ने लोगों का ध्यान खींचा। ये वो समय था जब उन्हें कायदे से महसूस हुआ कि वो कैमरा और एक्टिंग के लिए ही बने हैं। फिर 2004 में सीबीआई ऑफिसर नाम की तेलुगु फिल्म में उन्होंने छोटी सी भूमिका निभाई, लेकिन ये ब्रेक नहीं, एक ब्रेक जैसी झलक भर थी। इस फिल्म के बाद फिर वही खालीपन, फिर वही इंतजार। और कहीं तो नहीं मिलता, लेकिन बुक माई शो पर उनके बारे में ये लिखा मिलता है कि सीबीआई ऑफिसर के 6 साल बाद अजय ने 2010 में शिवा नाम की एक भोजपुरी फिल्म में काम किया था। ये पहला मौका था जब उन्हें ढंग से स्क्रीन टाइम मिला।
इसके बाद 2012 में रामादांडू से टॉलीवुड में वापसी हुई। इसके बाद वो लगातार काम करते रहे। तेलुगु फिल्म ज्योति लक्ष्मी में उनकी पहचान थोड़ी मजबूत हुई। 2016 में रिलीज हुई तमिल फिल्म विसार नाय ने अजय घोष को वो सब कुछ दिया जो वो ढूंढ रहे थे। उस फिल्म ने उन्हें क्रिटिकल अक्लेम दिलाया, उनके अभिनय को सराहा गया और उन्हें एक गंभीर अभिनेता के रूप में पहचान मिली। इस फिल्म में उनके किरदार ने दर्शकों को प्रभावित किया ही, ये भी साबित किया कि वो किसी भी किरदार में जान डाल सकते हैं। ये फेमस डायरेक्टर वेट्रीमारन की फिल्म थी जिसमें उन्होंने विश्वेश्वर राव नाम का किरदार निभाया था। अजय घोष वेट्रीमारन के साथ काम करने को एक सपना सच होने जैसा बताते हैं। वो कहते हैं कि वेट्री सर के पास एक्टर्स को पहचानने की कला है। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने तुरंत ही कह दिया था कि मैं अच्छा विलन साबित होऊंगा। अगले ही साल वो एक और बड़ी फिल्म में नजर आए। अजय ने बाहुबली 2 में डकैत की भूमिका निभाई थी। ये एक छोटा सा रोल था। अजय बताते हैं, भले ही ये एक छोटी सी भूमिका थी, लेकिन सेट पर राजामौली सर के साथ बिताया गया समय किसी फिल्म स्कूल के जाने के बराबर था। उनके साथ काम करना एक पुरस्कार जैसा है। आप उनके साथ कुछ घंटे बिताकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अजय घोष को अक्सर विलन की भूमिकाएं दी जाती है, लेकिन उन्होंने कभी उसे एक रंग में नहीं निभाया। हर किरदार में उन्होंने नया रंग भरा है। रंगस्थलम में उनका किरदार हो या पुष्पा का, उनके भीतर हमेशा एक ठहराव होता है। पुष्पा में उन्होंने कोंडा रेड्डी का किरदार निभाया था। इस कैरेक्टर ने उन्हें नेशनल लेवल पर पहचान दी। इस फिल्म में उनका स्क्रीन टाइम कम था, लेकिन उन्होंने दिखाया कि वो कैसे एक छोटे से रोल को भी यादगार बना सकते हैं। एक तेलुगु इंटरव्यू में अजय ने बताया था, मैंने पुष्पा में जो किरदार निभाया वो मेरे लिए खास था। वो एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसकी आंतरिक ताकत और संघर्ष ने उसे खास बनाया। मैंने खुद को उस किरदार में ढाला और दर्शकों ने उसे पसंद किया। अजय घोष ने सिर्फ नेगेटिव रोल्स ही नहीं किए हैं, उन्होंने कॉमेडी में भी हाथ आजमाया। इनफैक्ट 2019 में आई राजू गारू गाधी 3 नाम की फिल्म में निभाए उनके कॉमिक रोल के लिए उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड तक मिल चुका है। उन्होंने तेलुगु और तमिल में भरपूर काम किया है। उनकी फेमस फिल्मों में पहले बताई फिल्मों के अलावा वीरा सिम्हा रेड्डी, गुंटूर कारम, मारी 2, कांचना 3 जैसे नाम शामिल है। अजय ने कभी भी स्टारडम की तलाश नहीं की। उन्होंने बस अच्छे किरदार और अच्छी कहानियां करनी चाहिए। उनके लिए अभिनय एक कला है और वो हर किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। पुष्पा की सफलता के बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अब बड़े बैनर की फिल्में करना चाहेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया, मेरे लिए किरदार मायने रखता है, बैनर नहीं। अगर किरदार अच्छा है तो मैं छोटी से छोटी फिल्म भी करूंगा। बाकी उन्हें अभी बहुत काम करना है। उन्हीं के शब्दों में कहें तो मेरा सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। हर नई फिल्म, हर नया किरदार मेरे लिए एक नया अध्याय है। वो चेहरा नहीं बेचते, किरदार बेचते हैं, और जब पर्दा गिरता है तो उनके निभाए किरदार ही सबसे ज्यादा देर तक दर्शकों के जहन में रहते हैं। हम भी पर्दा गिराते हैं, चलते हैं। आप देखते रहिएगा एम बोले तो।